हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। रघुवीर की हरकतें बढ़ने लगी और उसकी उंगलियों ने शरारत करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। दोस्तों, मेरा नाम अवनी है। मैं 27 साल की हूँ और जयपुर के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मैं देखने में एकदम मक्खन जैसी गोरी हूँ। मेरे पति जीत 30 साल का है, जो शहर में नौकरी करता है और महीने में सिर्फ एक बार ही घर आता था। उनकी कमी मुझे बेकरार करती रहती थी। लेकिन मेरा जो देवर है रघुवीर, वो 26 साल का है और देखने में मजबूत जिस्म वाला है। वो मेरे अकेलेपन का सहारा बन बैठा था। शाम को गांव का माहौल बहुत ही शांत था। मैंने एक पतली सी साड़ी पहनी थी, जो बार बार मेरे कंधे से सरक रही थी। उसी वक्त मेरा देवर रघुवीर, जो कि पास के ही कारखाने में काम करता है, मुझे आंगन में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाभी इतनी ठंड में आप बाहर क्या कर रही हैं? आपको ठंड नहीं लग रही है? मैंने जवाब दिया, बहुत ठंड लग रही है, बस तुम्हारा ही राह देख रही थी। उसने शरारत भरी अंदाज में कहा, तो भाभी, क्या आपकी इस ठंड को मैं दूर कर दूं? मैंने भी कराहते हुए कहा, कब से इस पल का तो इंतजार कर रही थी, अब ये ठंड सहन नहीं कर पा रही हूँ। रघुवीर, तुम्हारी बदन की गर्माहट के लिए मैं हर वक्त तड़पती हूँ। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और धीरे से मेरे होठों को चूम लिया। फिर वो गहराई तक चूमने लगा कि मेरी सांसें रुक सी गई। मैंने भी उसकी कमीज को पकड़कर अपनी और करीब खींच लिया। मेरी साड़ी का पल्लू अपने आप सरक कर नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा था कि मेरी साड़ी मेरे बदन से आजाद होना चाहती है। मेरे गहरे गले वाले ब्लाउज उसको साफ दिख रही थी। फिर उसने मेरी माथे को चूम लिया। मैं सिसक उठी। धीरे धीरे उसकी उंगलियां मेरे होठों पर शरारत करने लगी और एक एक करके मेरे कपड़े किनारे होते गए। उसने फुसफुसाते हुए कहा, भाभी आपके बदन तो मेरी गर्माहट के लिए तड़प रही है। मैंने भी कांपते हुए जवाब दिया, रघुवीर अब तो गर्माहट दे दो। उसने मुझे चारपाई पर लिटा दिया और धीरे धीरे अपना हाथ मेरी जांघों तक ले गया। उसकी हाथों की उंगलियां फिर से शरारत करने लगी। वो जिस तरह से शरारत कर रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी शरारत बहुत अच्छी लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी ये तो सिर्फ शरारत थी, हरकतें तो अभी बाकी हैं। उसकी बातें सुनकर मैं और उत्साहित हो गई। धीरे धीरे उसकी हरकतें बढ़ने लगी। वो मेरी पैरों को चूमते हुए मेरी घुटनों तक आ गया। मेरी सिसकारियां अब चाहत में तब्दील हो गई। एक तरफ पति की कमी तो दूसरी तरफ रघुवीर का साथ अब तो दुख सुख में बदलने लगी और हमारे पैर एक दूसरे से उलझते गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आपके साथ ने तो मुझे बहुत सुख दिया है। मैंने भी जवाब दिया, रघुवीर मुझे तृप्त कर दो। उसके बाद उसकी हरकतें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं सिसकारियां ले रही थी। मैंने सिसकते हुए कहा, रघुवीर तुमने तो मुझे एक अलग तरह की सुकून दी है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप कहो तो मैं हर रोज ही आपको इसी तरह से सुकून दूंगा। मैंने भी कहा, तुम्हें रोका किसने है? इसी तरह से पूरी रात निकल गई। सुबह जब मैं रसोई में चाय बना रही थी, तो रघुवीर चुपके से आया और उसने मुझे पीछे से ही फुसफुसाते हुए मेरे कानों में बोला, भाभी आपका साथ और मीठी आवाज रात भर से दिमाग में है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, रघुवीर तुम कहो तो रात भर का जो दिमाग में है वो अभी उतार देती हूँ। फिर क्या था, उसकी शरारत फिर से शुरू हो गई। सुबह सुबह ही मेरी सिसकारियां रसोई में गूंजने लगी। अब रोजाना की इसी तरह की शरारत मेरी चाहत को एक नई ऊंचाई देने लगी। मैंने कहा, रघुवीर तुम्हारी शरारत ने तो मुझे रंगीन बना दिया है। इसी तरह से ये सिलसिला रोजाना चलता रहा। कभी आंगन में, तो कभी गोदाम में, तो कभी रात को छत पर। मैं जानती थी कि मेरे पति जीत शहर में हैं,
लेकिन रघुवीर की शरारत की अब मैं दीवानी हो चुकी थी। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।